बिल्कुल सच खबर, एकदम ऑफिशियल ऑन रिकॉर्ड तय हो गया। क्या क्या घटनाक्रम है पूरा समझते हैं। आपको पता होगा सबसे पहले ये बात आई थी 2020 में। 2020 में जब लोग आईईएस का एग्जामिनेशन लिख रहे थे, आप जानते ही हैं, इंजीनियर्स हैं आप, आईईएस का एग्जामिनेशन का प्री दे चुके थे लोग, ठीक है। जब इसके फॉर्म भरे थे उस फॉर्म में रेलवे इंक्लूडेड था। स्टूडेंट्स ने प्री दे चुके, 2020 की मैं बात कर रहा हूँ, और प्री और मेंस के बीच में साफ ऐसी अफवाहें उड़ने लग गई कि रेलवे हट गया है मेंस से। क्या रेलवे हट चुका है? आपके आईएएस से रेलवे हट चुका है। जो नोटिफिकेशन में था, जिसके बेसिस पे आपने फॉर्म भरे थे, प्री दे दी, निकाल दी, बीच में खबर उड़ने लगी ऐसा, तो आप लोगों ने आरटीआई फाइल करी तो डिपार्टमेंट से रिप्लाई आया कि यस देयर इज अ नो रेलवे वैकेंसीज थ्रू आईईएस। बहुत झटका लगा, प्री भी निकाल लिया, मेंस में हाथों हाथ चीज़ें उड़ गई। अच्छा जी, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद एक साल तक लगभग डायलेमा चलता है और 2020 में 20 के बाद 2021 ऐसे ही रह गया और 2020 में 22 में जब आए तो यहाँ सीएसई में इसे ऐड कर दिया गया। सीएसई यूपीएससी आईएएस वाला जो एग्ज़ाम जिसे हम बोलते हैं ना, उसका नाम होता है सीएसई एग्जामिनेशन। उसमें इसको मर्ज कर दिया 2022 में। इसीलिए आपने देखा होगा कि सीएसई में जो वैकेंसी थी वो लगभग 1000 एंड समथिंग थी, है ना। मैं अप्रोक्सीमेटली लिख दे रहा हूँ इसको, 2022 के दरमियान की बात कर रहा हूँ मैं। बिकॉज ऑफ दिस रेलवे पोस्ट ये बढ़ चुका था। अब गवर्नमेंट को लगा कि यार आईएएस में हमें इंजीनियर्स चाहिए, अब यहाँ पे तो सीएसई में हर कोई आ जाएगा विदाउट इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाला भी। तो उन्होंने क्या किया, इसी 2022 में दिसंबर में, है ना, 12 दिसंबर को एक नोटिफिकेशन जारी हुआ गवर्नमेंट की तरफ से, ऑफिशियल नोटिफिकेशन ये रहा, भारत का राजपत्र। कितनी तारीख को भाई साहब? 12 दिसंबर 2022 को। और इन्होंने मेंशन किया आईआरएमएस का नोटिफिकेशन, आईआरएमएस जिसके बारे में आप जानते हो ना पूरा। आईआरएमएस में भी सीएसई के थ्रू सब कुछ चल रहा था, लेकिन मेंस में चीज़ें सेपरेट हो जा रही थी, टेक्निकल पार्ट मेंस में अलग हो जा रहा था। तो आप कहीं ना कहीं थोड़े खुश हुए कि चलिए आईआरएमएस का इंक्लिनेशन इंजीनियर्स की तरफ है, आपने इंजीनियरिंग करी हुई है, आपका टेक्निकल नॉलेज काम आने वाला है, लेकिन उसके लिए भी सीएसई का प्री आपको देना था। ओके, अब क्या होता है, 31 दिसंबर को, 31 जनवरी को, है ना, 31 जनवरी को एक और नोटिफिकेशन आता है और ये नोटिफिकेशन कहता है कि राष्ट्रपति ने अपनी शक्तियों का यूज करते हुए 22 तारीख को जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था ना, उसको रद्द कर दिया है, उसको कैंसिल कर दिया है। मतलब आईआरएमएस की जो योजना बनी थी वो अब कैंसिल हो चुकी है। तो कैंसिल होने के बाद दो चीज़ें बन सकती थी, या तो फिर से आईईएस एग्जामिनेशन में चीज़ें रेलवे रिस्टोर हो जाए, या फिर वही रास्ता जो 2022 में अख्तियार किया था कि सीएसई में शामिल हो जाए, और वही हुआ। यूपीएससी का 2023 का नोटिफिकेशन आ गया अगली तारीख को, 1 फरवरी को, और उसमें मेंशन कर दिया है दोस्त कि आपका रेलवे का पोस्ट भी इसमें शामिल हो गया है। कहाँ है? इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज। इसका मतलब वही जो 2022 में सीएसई के थ्रू था ना, ये सीएसई 2020 में रेलवे की सारी पोस्ट इसके साथ ही थी। इसी दिसंबर में 12 दिसंबर को इस चीज़ों को आईआरएमएस के तौर पे सामने पेश किया, लेकिन अब फरवरी में सीएसई 2023 के नोटिफिकेशन में रेलवे फिर से इसके साथ जुड़ गया। मतलब जहां से थे वहीं आ गए। यही है खबर, और एकदम ऑफिशियल खबर है। अब आईआरएमएस नाम की चीज नहीं रही। शायद आप में से बहुतों का दिल टूटा होगा और बहुत सारे खुश भी होंगे जो प्योर सीएसई के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे कि चलिए 150 नंबर के आसपास पोस्ट बढ़ गई, क्योंकि इस बार 1100 एंड समथिंग है। पिछले 7 सालों में सबसे ज़्यादा, जैसे पिछली बार 1000 के आसपास थी ना, तो इस बार 1150 एंड समथिंग है। पिछले 7 सालों में सबसे ज़्यादा वैकेंसीज हैं ये। अब ये सब ठीक है, लेकिन क्या इधर क्या उधर, ये क्या चल रहा है? 2020 से ही बच्चे चीटेड फील कर रहे हैं। ठीक है, सूचना यही थी जो मुझे देनी थी। किसी भी एग्जामिनेशन की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ऑल द बेस्ट।